देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे साहब बताएं फिर? टर्मिनेटर मर लगे जैकेट इन्होंने दे गया सीन। भाईजान भी माशाल्लाह जो भी फिल्म देखते हैं ना, अच्छा जी, उस फिल्म के हीरो का नाम अपना नाम रख लेते हैं। अच्छा जी। शाहरुख की फिल्म देख के कर गए ने ते भाभी मेरी नु कह रहे ने राहुल नाम तो सुना होगा। वो कहंदी वे मरने आ पैम्पर ले आए कि नहीं। अपनी लव गुरु वेखण गए ते अपनी फिल्म वेख के कह रहे इस तो चंगी ते मेरे ताए दे ब्याह दी फिल्म सी। मेरे ताए की शादी की जो फिल्म है उसका नाम क्या था भला? क्या था? लॉर्ड वेडिंग। लीजिए बुलाते अपने आज के मेहमान को, एक जबरदस्त एक्टर, टेलीविजन हो, फिल्म हो या थिएटर, ही शाइन्स ऑन एवरी मीडियम, जनाब नैयर एजाज। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल मिशा सईद। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है मिशा जी, आप तशरीफ लाई हैं और माशाल्लाह जितनी प्यारी हैं आप, इससे भी प्यारा शेर मैं लिख के लाया हूँ नैयर एजाज साहब के। हुई मुद्दत के तेरी दीद को तरसी आंखें, जब्त जैसा भी हो कौन इतना सब्र करता है, और तेरे हिजर के मारे हुए बीमारों पर नुस्खे लुकमान भी हो तो कहाँ असर करता है। क्या बात है, क्या बात है सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब तेरी याद से वहशत नहीं होती मुझको, अच्छा जी, जख्म खुलते हैं अजियत नहीं होती मुझको, अब कोई आए चला जाए मैं खुश रहता हूँ, अच्छा जी, अब किसी शख्स की आदत नहीं होती मुझको। सर क्या हाल चाल है आपके? आपकी दुआएं बेहतरीन। सर बड़ा आपने जबरदस्त अपनी लुक बनाई हुई है। थैंक यू। काफी अरसे से लगता है आप मेहनत कर रहे थे इस बारे में। हाँ मेहनत कर रहा था, आपने भी काफी ठीक ठाक लुक बना ली है। तो मैंने कहा यार वासे के प्रोग्राम में जाना है तो उस तरह बन के जाए ना कि उसके सामने तरह लगेगा। नहीं सर, ये मैंने 2-3 और प्रोग्राम देखे, वहां भी आपने बड़ी लुक निकाली हुई थी। ये आप हर बार जाके होस्ट को चिपका देते हैं और वो होस्ट बेचारा अकेला खुश होता फिर रहा होता है। मगर सर आप आजकल कौन से रूप धारने के ऊपर आप उतरे हुए हैं? आजकल जब भी कोई अच्छी चीज आती है, कोई अच्छा कैरेक्टर मिलता है तो मैं जरूर करने की कोशिश करता हूँ। और इंशाल्लाह अब एक फिल्म है उसमें एक बिल्कुल नए कैरेक्टर के साथ आपको नजर आऊंगे। वैसे मुझे बात है नीर भैया, क्या आप ये अकेले फारिग वक्त में सोचते रहते हैं इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें, और फिर इवेंचुअली जहाँ पे कहीं मौका आता है कुछ अरसे बाद या कहीं पे आपको लगे तो आप उसको अप्लाई कर देते हैं, या ये सिर्फ जब आपको कैरेक्टर मिलता है और आप स्पर ऑफ द मोमेंट जो ख्याल है वो एक्सिक्यूट करते हैं? नहीं, पहले मैं सोच के रखता हूँ कि अच्छा ये जैसे ना, जैसे मैं आपसे मिल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे जहन के कंप्यूटर में आपकी चीज़ें फिट हो जाती हैं। और अगर मुझे कोई लगता है कि जी ये किरदार जो है इसमें वासे साहब को कॉपी किया जा सकता है, तो फिर मैं बिल्कुल आपके वाले रूप में घुस जाऊंगा। या ठाकुर साहब वाला मुझे लगे कि यार इस रोल में ठाकुर साहब चाहिए, तो मैं ठाकुर साहब को कॉपी कर लूँगा। ये कोई ऐसा वो नहीं है। इसमें जो आपने कैरेक्टर किया है ना सर, किसमें? ये जो अभी शान साहब की जो फिल्म है साइको नाम है उसका, टोटली डिफरेंट बिल्कुल कैरेक्टर है। आपको अच्छा। स्क्रीन के ऊपर एक शख्स नजर आएगा। हाँ। उस फिल्म में मेरा ख्याल है कि जो बंदा रिलैक्स रखेगा पूरी ऑडियंस को, वो नैयर एजाज साहब है। क्यों मालशी का रोल है? नहीं, मैं अपने काम से रिलैक्स कर देता हूँ। हाँ यूं कह रही है। वैसे मिशा आपने शो देखा हुआ है? मैं देख रहा था, बड़े गौर से सुन रही थी बातें इनकी। मैंने शो इतना कभी गौर से नहीं देखा, लेकिन यहाँ बैठ के इतने टैलेंटेड लोग अपने तजुर्बा बता रहे हैं, इतनी अच्छी टिप्स दे रहे हैं, तो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड। तो आपको कहीं पे लगा कि शायद मैं गौर से देख लेती? मुझे ये लोग तो सही लगता है बातें भी कर लेते हैं। टीवी में देखने में बात नहीं, जो यहाँ बैठकर महफिल का हिस्सा बनकर फील हो रहा अच्छा, है कि वैसे कसम उठवा लें, हम टीवी पे भी यही वाली चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि टीवी पे जो हम चला रहे हो वो डिफरेंट कंटेंट होता है। मगर मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये जो आपके बाल हैं, ये आप इसको कैसे करती हैं? ऐसे नहाती हूँ और बस। क्या उसके बाद कोई ब्रश नहीं करें तो ऐसे निकलते हैं? ऐसे ही निकलते कितने अरसे बाद हेयर कट कराती हैं?
मैं हेयर कट बाहर से नहीं करवाती और खुद ही काट देती हैं बाल अपने? मैं बाल भी खुद काटती हूँ, मेकअप भी खुद करती हूँ, ड्रेसिंग भी खुद नहीं, करती मेकअप हूँ। तो चलने समझ आता है खुद करना, बट हाउ डू यू मैनेज टू कट योर हेयर? मैं अपने भाई के भी काट लेती हूँ बाल। नहीं, भाई बेचारे के तो मजबूरी है, वो तो फंस गया है, लेकिन योर सेल्फ क्या शीशे के सामने खड़े हो क्या आप यू डू इट योरसेल्फ? आजकल इंटरनेट है, इंटरनेट पे हर चीज का सोल्यूशन है। नहीं तो वो तो You मुझे can बता learn रहे हैं, लेकिन everything आप on the करती कैसे प्रैक्टिस? इवेंचुअली यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड यू कट देम। तो आपने सिर्फ एक काम करना है, अगली बार जब आपका इस किस्म का प्रोग्राम बने कि जिस दिन आपने अपने बाल खुद काटने हैं, अपने कटे हुए बाल हमें भिजवा दीजिएगा। हमारे पास कुछ दोस्त हैं जो कि हमेशा अच्छे और घने बालों की तलाश में रहते हैं। नैयर साहब की बात हो रही है, नैयर साहब। नहीं 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 देखिए मेरे तो आपको पता है जैन में हालांकि तो इनके मोरे लगवाने चाहिए। के बावजूद भी इतने नहीं बढ़े, तो इसलिए उनकी जरूरत है। तो कहीं ਹੁਣ भी ਤੇ ਮੈਂ ਚੌਥਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲੋ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ डॉक्टर के पास मेरे बाल नहीं थे ना, इसलिए उसने आपको वापस भेज दिया। नहीं जब आप कंघी वगैरह करती हैं तो कोई मुश्किल तो होती होगी आपको? जिनके भी कर्ली बाल हैं मैं उनको ये रिकमेंड करूंगी कि जब गीले होते हैं ना कंडीशनर के साथ तभी कंघा कर लें, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ड्राई होने के बाद नहीं करना। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਈ ਵੀ ਮਾਰ ਲੋਗੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। वैसे शूट्स पे आपको कहते होंगे अक्सर कि स्ट्रेट करने हैं, तो देर तो लगती होगी इसमें? अगर अपने बालों की हेल्थ का केयर करो ना फिर देर नहीं लगती है, लेकिन अब मैं मना कर देती हूँ। मैं जाती हूँ शूट्स पे, उनका जो मर्जी मूड बोर्ड हो, उन्होंने स्ट्रेट भी करना हो, देखे कहेंगे नहीं ऐसे ही आ जाओ। कहते चेंज नहीं करने अपने बाल। ओए सर, ये आपको कभी हुआ है? देखिए हम जिस किस्म के एक्टर हैं ना, हम जब जाते हैं तो कहते हैं आप पे बहुत काम होगा, आप आ जाएं। वैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मॉडलिंग के अंदर आने के लिए क्या करूं, कि हम तीनों मॉडलिंग की दुनिया से कासिर हैं, हमें कभी किसी ने मॉडलिंग के लिए नहीं बुलाया, और तो अगर हमने मॉडल बनना हो तो हम क्या करें? मैं कहती हूँ जो मॉडलिंग जॉब है ना, इट्स अ वेरी वर्सेटाइल जॉब। ठीक है, आपको अपने आप को ब्लैंड बनाकर पर्सनैलिटी को प्लेन करके लेट द आर्टिस्ट डू देयर जॉब। हम तो वैसे ही बड़े ब्लैंड और प्लेन हैं। आपके अंदर इतने लोगों को विजन दिखता होगा, आप मौका दें किसी को। किसको मौका दें? मतलब I'm ढूंढ ढूंढ के sure. पागल हो गए, कोई हमें मौका नहीं दे। नहीं ऐसा नहीं है। मैं और बात है तो इंस्टा पे इतनी तस्वीरें लगाते हैं मॉडलिंग की, बिल्कुल। कोई लिफ्ट नहीं आप कराता। उठते बैठते मॉडल लगते हो, आपको क्या बनाएं? मगर नहीं, आपने तरीका नहीं बताया हमें कि what's the way? अगर कोई मॉडल बनना चाहता है वो क्या करे? सबसे बड़ी जो है ना मॉडलिंग का तरीका वो कि बस कॉन्फिडेंट इन योर स्किन, बी कॉन्फिडेंट इन योर वो स्किन। तो हम बहुत है, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट है। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? कैसे? ਪਲਾਸਟਿਕ सर्जरी कराओ। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कि तुम मॉडल नहीं हो इसलिए तुम ना मशवरे दो, जो हैं उनसे मशवरे लो। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। आप कॉमेडी करें, हम मशवरे क्यों कर रहे हैं? देखें आप लोग तो माशाल्लाह से इतने डैशिंग ऐसे ही हैं, मैं आपको क्या टिप्स दूं? ये तो कोई बात नहीं मिशा, आप हमारी हेल्प नहीं कर रही हैं। अभी अगर मॉडलिंग सिखा दें मुझे आप करनी, अगर वासिफ भाई की इजाजत हो तो। मॉडलिंग सिखाना, पोजिंग हो सकती है, मॉडलिंग कैसे वही सिखाएं? मॉडलिंग है ना, चलना तो ये वो आप मुझे कोई 2-3 पोज बताइए इनको, क्या होते हैं कोई? मॉडलिंग ऐसी जॉब है कि आपको अपने आप को बस कंफर्टेबल दिखाना है। द मोर यू एक्ट लाइक यू डूइंग समथिंग, उतने आप फेक लगेंगे। अच्छा कैसे, मुझे थोड़ा सा अगर बता दें। ये देखें मैं बैठे हमें पोज है ये पोज नहीं है, पोज है ये ये। तो बिल्कुल मजबूरी है ये। पोज नहीं है ये तो। मैं आपको एक बात बताऊं, जी। मॉडलिंग भी मजबूरी ही है। अच्छा जी। जो मजबूरी फिर है। तो वहां से पास है यार। फिर वहाँ से भाई आप कर सकते हैं, लेकिन मैं मॉडलिंग कर सकता हूँ अच्छे तरीके से अगर मुझे कुछ सिखाए। मगर आपको कोई नहीं सिखाना चाहता। नहीं मैं आपके आगे तो कुछ सिखा उसके दें। लिए पेशेंस भी चाहिए होता है। इट्स अ वेरी पेशेंट जॉब। मेरे 3-4 ऑपरेशन हुए हैं, आप देखो तो सही आप। पेशेंस, अच्छा पेशेंस, सब्र सब्र का जो फल कि तुम्हें मीठा। नहीं है, लालची कॉमेडियन।